था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया आज। आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग्स में अनसोल्ड रह जाएंगे, तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम आईपीएल में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके, तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहे, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100 के बिकेंगे। अनसोल्ड गए हमारे साबका कप्तान और हमारे कप्तानी की दौड़ में लगे हुए मोहम्मद रिजवान साहब द 100 में। बाबर आजम जिनको बहुत हाईली रेट किया जाता है, बाबर आजम का नाम भी इग्नोर किया गया है। बाबर आजम को जो किसी भी टीम ने, किसी भी फ्रेंचाइज ने खरीदा ही नहीं है, बल्कि बाबर आजम के ऊपर कोई बहस तक नहीं हुई है। अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है। तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अब तक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। अब तो मुझे डर लगने लग गया है। हम जब बातें करते हैं कि आईपीएल के अंदर बाबर आजम इतने करोड़ का बिकेगा, इतने करोड़ का बिकेगा, तो ये तो बाबर आजम कहीं आईपीएल के अंदर भी अगर ऐसे ऑक्शन हो जाए तो कुछ उल्टा ही ना हो जाए, ये डर लगता है। बाबर्स एंड रिजवान, दे नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली रिजवान, ये दूसरी टीम के लिए खेलता है, ये अपनी टीम की मां बहन करके रख देता है, तबाही कर देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। अब तो बाबर के फैंस और कुछ जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम टोटल एक मैच के लिए जब वो अवेलेबल थे इसलिए बाबर आजम को खरीदा ही नहीं गया। तो यार खुदा का खौफ करो, अब क्यों झूठी खबरें फैला रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज़्यादा T20 रन्स कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर जो बल्लेबाज हैं उनमें शामिल हैं, सबसे बड़ी एवरेज वाले प्लेयर्स में शामिल हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपने शुरू की क्लिप्स में सुना कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम द 100 लीग में अनसोल्ड रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को 100 लीग ने खरीदा ही नहीं, ये इनके बल्लेबाजों की औकात है। और ये पाकिस्तान वाले बात करते थे कि जी अगर IPL में बाबर आजम ड्राफ्टिंग के लिए सिलेक्ट होता है तो ये सबसे महंगा खिलाड़ी होगा। मतलब कि पाकिस्तानियों की खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, जो कुछ मुंह में आता है बोल देते हैं। इनको तो 100 लीग ने मुंह तक नहीं लगाया और ये बात करते हैं IPL की। ये तुम्हारे बल्लेबाजों की बाहर के देश में इज्जत है कि पाकिस्तान टीम के साबका कप्तान बाबर आजम को खरीदना तो दूर की बात, 100 लीग की फ्रेंचाइजीज ने उन पर बात करना मुनासिब ही नहीं समझा। और ये बात करें भी कैसे, बाबर आजम और रिजवान पर सबसे घटिया स्ट्राइक रेट है इनका T20 में। इनको अपनी टीम का बेड़ा गर्क करना है जो इनको सेलेक्ट करके अपनी टीम में रख लें। मैं तो बाबर और रिजवान को कहता हूँ कि इधर भारतीय टीम के बच्चों से कुछ सीख लो, जायसवाल से कुछ सीख लो। जायसवाल का टेस्ट का स्ट्राइक रेट तुम्हारे T20 के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। तो खैर, पाकिस्तान मीडिया के इस पर रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़े हर तरह के अपडेट। द 100 लीग का जो ड्राफ्ट हुआ है और वहां पर बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदा गया है, बहुत सारे खिलाड़ियों को इग्नोर भी किया गया है, जिनमें सरे फहरिस्त बाबर आजम जिनको बहुत हाईली रेट किया जाता है, बाबर आजम का नाम भी इग्नोर किया गया है। बाबर आजम को जो किसी भी टीम ने, किसी भी फ्रेंचाइज ने खरीदा ही नहीं है, बल्कि बाबर आजम के ऊपर कोई बहस तक नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों है भाई। हम तो बहुत अरसा पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि भाई बाबर आजम ना ही T20 में उस तरह से खेल पा रहे हैं, और द 100 लीग जिसमें जो 120 नहीं बल्कि आपको 100 बालें मिली है, उसमें तो आप सोचे ही ना। फिर बाबर आजम ने क्या सोच के अपना जो नाम है वो द 100 लीग में जो दिया हुआ था ड्राफ्टिंग के लिए, ये मेरी समझ से बाहर है। वो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब आपको मालूम है कि आपको किसी ने खरीदना ही नहीं है, आपने किस लिए नाम दिया हुआ था, इतना बड़ा नाम आप पाकिस्तान का, इतना हाईली आपको रेट किया जाता है, पाकिस्तान में लेजेंड आपको समझा जाता है, किंग आपको समझा जाता है, और आप एक ऐसी लीग के लिए हुज्जा जलील हो गए, ये मेरी समझ से बाहर है। और अब तो बाबर के फैंस और कुछ जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम टोटल एक मैच के लिए जब वो अवेलेबल थे इसलिए बाबर आजम को खरीदा ही नहीं गया। तो यार खुदा का खौफ करो,
अब क्यों झूठी खबरें फैला रहे हो? सीधी सी बात है कि द 100 लीग जो है, बाबर आजम जिस तर्ज का क्रिकेट खेलते हैं, बाबर आजम मैच नहीं कर पाते उसको, इसलिए किसी भी टीम ने बाबर आजम को मुंह ही नहीं लगाया। सीधी सी बात ये बोलो। अब ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान आज द 100 ड्राफ्ट के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुए, जिसका पूरा मजाक उड़ा रहा है इंडियन मीडिया। वो कह रहे हैं कि ये वही प्लेयर थे जिनको आप कह रहे थे कि आईपीएल के अंदर 20 करोड़ के 25 करोड़ के सोल्ड होंगे। अब अगर उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अगर बाबर और रिजवान को नहीं खिलाया गया तो उनकी हरकतें हैं। दूसरी बात यही है कि वो अगर आप उनको जब भी उनके मैचेस देखें तो वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, अपनी 50s बनाते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। बस यही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया, उन्हें नहीं रखा। पीसीबी को अपने इतने मेन प्लेयर्स भेजने चाहिए नहीं थे कि इतने मेन प्लेयर हैं उन्होंने यानी कि ऑक्शन में यानी कि भेज दिए उनको। मेरा नहीं ख्याल यानी कि उनको भेजना चाहिए था और पहले इक्का करना चाहिए था। ठीक है, अगर उनकी इतनी वैल्यू थी तो तब उनको यानी कि ना 100% इसकी पहले वर्किंग करते वो, ठीक है, और सारी कैलकुलेशन करते, फिर यानी इनको वहाँ पे भेजते। इस पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा पीसीबी है उसको भी ये देखना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो एक हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जैसे कि इंडियन बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने ही नहीं देता कि उनकी ना कम बोली लगे ना उनकी बेइज्जती हो। अगर हमारा नंबर 1 बैट्समैन है तो आप ऐसी लीग में भेजो ही ना पे जहाँ पे वो उनको जो सोल्ड आउट ही नहीं हो सकते। अगर वो सोल्ड आउट नहीं होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इसमें इंसल्ट होती है, और इंसल्ट तो वाकई ही है। इतना बेस्ट बैट्समैन हो आपका, मतलब कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हो और आप उसको सोल्ड ही ना कर रहे हो, तो ये इसमें कहीं ना कहीं पीसीबी का भी उतना ही कसूर है अपने प्लेयर्स की बेइज्जती करवाने में। इंडिया में ना यार एक बेशक हमारा यानी कि हमसाया मुल्क और हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक नहीं है, पर जो बात मानने वाली है वो है कि वो हमेशा अपने टैलेंट की कदर करता है, ठीक है, अपने प्लेयर्स की कदर करता है, अपनी आवाम की कदर करता है। उनकी आवाम भी ऐसी ही है, पूरी की तरह आवाम का भी बड़ा कसूर है यार। यहाँ पे हमारा यानी कि सेलिब्रिटी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक कर देता है तो ऐसे उसको यानी कि ना जलील करना शुरू हो जाता है, जैसे सवाब का। अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अब तक अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ये जो 100 टूर्नामेंट होने जा रहा है इंग्लैंड में जुलाई से, इसके लिए कोई तकरीबन 5 खवातीन क्रिकेटर्स ने और 60 मेंस प्लेयर्स ने जो है रजिस्टर करवाया था अपने आप को फॉर द ड्राफ्ट विच वाज हेल्ड लाइक ऑन 28th ऑफ मार्च, ठीक है। और इन 65 जो प्लेयर्स थे इनमें सिर्फ 3 पिक हुए जी। शाहीन शाह अफरीदी पिक हुआ है, नसीम शाह सबसे ज़्यादा पैसों पिक हुआ है £1.25 लाख पे, और तीसरा आपका इमाद वसीम पिक हुआ है। और 2 प्लेयर्स हारिस रऊफ एंड उसामा मीर वो रिटेन बाय देयर फ्रेंचाइजेस बिफोर हैंड। और रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी हुई थी £1 लाख, कोई भी उनमें से पिक नहीं हुआ। वैसे डेविड वार्नर भी नहीं पिक हुआ ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन डेविड वार्नर इज़ लाइक नाउ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, और मतलब वो अपने जो उसकी एज है ही इज़ ऑन दी व्हाट यू कॉल इट, मतलब वो अपने कैरियर के एंड पे आ रहे हैं। लेकिन बाबर आजम और रिजवान जाहिर सी बात है दे आर इन द मिड ऑफ द कैरियर, एट द पीक ऑफ द कैरियर, और उस पर अगर ये पिक नहीं हो रहे हैं तो खास करके बाबर आजम अगर पिक नहीं हो रहा तो भाई देयर इज अ क्लियर मैसेज देयर देन।